हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाऊँगी वह है राधा रानी के एक भक्त की कहानी है। एक बार की बात है, बरसाना और उसके आसपास के इलाकों में भीषण अकाल पड़ गया। वहाँ पर जो भी रहने वाले लोग और साधु संत थे, उनको भोजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। उनके पास जो भी सामान था वह सभी समाप्त हो गया। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। जिसके कारण सभी लोग और साधु संत उन गांवों को छोड़कर जाने लगे जहां पर अकाल पड़ा हुआ था। जहां सभी लोग गांव को छोड़कर जा रहे थे, वहीं बरसाना में एक संत बाबा भी रहते थे। उन संत बाबा को भिक्षा में जो भी मिलता, उससे पहले वह राधा रानी को भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन को ग्रहण करते थे। अकाल के कारण भिक्षा मिलना भी बंद हो गया था और उनकी कोठरी में जो भी सामान था वह भी सभी समाप्त हो गया था। परिस्थितियों से विवश होकर साधु बाबा ने भी बरसाना गांव छोड़ने का मन बना लिया। संत बाबा बरसाना गांव को छोड़ने की बात सोचकर रोने लगे और राधा रानी से क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे, हे श्री जी, मुझे क्षमा करना। मुझे परिस्थितियों के वश में यह गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। संत बाबा की करुणा की पुकार सुनकर एक सुंदर सी व्रज कन्या वहां आई और पूछने लगे कि बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? संत ने उदास मन से उस कन्या को जवाब दिया कि यहाँ पर अकाल के कारण भिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए इस पेट को भी भूख लगती है और इस पेट की भूख को शांत करने के लिए यहाँ से पलायन करने का मन बना लिया है। ब्रज कन्या कहने लगी, बाबा आप मेरे घर भिक्षा लेने के लिए आना। मेरी मैया हर रोज भिक्षा देने के लिए भोजन निकालती है। संत बाबा कहने लगे कि पुत्री, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। ब्रज कन्या बोली कि बाबा, मैं वैद्य श्रीधर की पुत्री राधा हूँ। आप वहां जाकर कहना कि जो आले में भोजन रखा हुआ है वह मुझे भिक्षा में दे दो। संत बाबा कन्या के बताए हुए पते पर वैद्य जी के घर पहुंचकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। वैद्य जी बाहर आए और कहने लगे कि बाबा, आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली। संत बाबा वैद्य से बोले कि मुझे आपकी पुत्री राधा ने यहाँ भेजा है और आपकी पुत्री राधा ने मुझसे कहा था कि माँ ने आले में भोजन रखा हुआ है, वह आप मुझे दे दें। वैद्य जी ने आश्चर्य से संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो गई थी। वैद्य जी ने संत के कहने पर अपने घर के अंदर जाकर आले में देखा तो वहां पर भांति भांति के कई प्रकार के भोजन रखे हुए थे। वैद्य जी की पत्नी कहने लगे कि मैंने तो यहाँ कोई भोजन नहीं रखा और हमारा तो घर भी बंद था जो कि कोई बाहर से यह भोजन रख जाए। मुझे नहीं पता यह भोजन कहाँ से आया। वैद्य जी जान गए कि यह श्री राधा रानी की कृपा है। वैद्य जी ने बड़ी ही श्रद्धापूर्वक और प्रेम से संत बाबा को भोजन करवाया और भोजन करवाने के पश्चात वैद्य जी संत बाबा से कहने लगे कि बाबा, आप प्रतिदिन यहाँ से ही भोजन लेकर जाना। इस प्रकार राधा रानी की कृपा से संत जी के भोजन का प्रतिदिन का इंतजाम हो गया। तभी तो कहते हैं कि राधा रानी बहुत ही करुणामयी है और राधा रानी का नाम लेने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। राधा रानी सदैव ही अपने भक्तों का ध्यान रखती है। जो भी भक्त राधा रानी का सच्चे मन से और श्रद्धा पूर्वक नाम लेता है और उनको याद करता है, राधा रानी उसको कभी भी कोई कष्ट नहीं होने देती, उनके सभी कष्ट हर लेती है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं। बोलो राधे राधे। राधे कृष्णा।